अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल डेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहाँ हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द लास्ट 2 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन एट 76,089 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू कंक्लूड एट 74,850 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे 1250 पॉइंट्स की गिरावट देखी है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 195 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 191 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, ऑलमोस्ट अ फ्लैटिश रिकॉर्ड ऑन डे बेसिस। जिस तरह आप सबकी नॉलेज में रहा कि ऑल ऑफ द सडन एक बीच में पब्लिक हॉलीडे आ गया ऑन अकाउंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफ यौम तकबीर, तो उसमें स्टॉक मार्केट वर्किंग डे के हिसाब से ट्यूसडे के दिन ऑफ रहा, क्लोज रहा, और इस वीक के अंदर अभी तक जो हमारा मिड सेशन है उसमें 3 डेज की बजाय 2 दिन का रिव्यू और अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने मार्केट के लिए आई है। वीक स्टार्टेड ऑफ एज यूजुअल विद अ लिटिल बिट डल एक्टिविटी, जिसमें हमने देखा कि इन्वेस्टर्स प्रेफर टू टेक प्रॉफिट टेकिंग रादर देन बाइंग द न्यू पोजीशन, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि 3-4 चीज़ें जो स्ट्रीमलाइन में नजर आई हैं। उसमें एक तो ये रोल ओवर वीक है, तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के अंदर स्विचिंग की वजह से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है, फॉलोड बाय आगे बजट है जो कि मोस्ट प्रोबेबली 5th या 7th जून को फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। वी बिलीव सो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और ये बजट पाकिस्तान में इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं होगा, ना इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा, ना बिजनेस फ्रेंडली होगा, और ना इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखा जाए तो कोई इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो इन दैट सेंस पीपल और इन्वेस्टर्स आर वेरी मच कंसर्न अबाउट कि बजट सरप्राइज तो इतना मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, लिहाजा दे स्टार्ट और सेलेक्टिंग टेकिंग द प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम द मार्केट। और उसकी बुनियादी वजह एक तो बजट आपके सामने मैंने रखा, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें पहले तो यही था कि जून तक हम एक कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स ठीक ठाक नीचे रहे हैं, और इस माह के भी इन्फ्लेशन का नंबर 13% के करीब रहेगा। तो ऑन अ ग्राउंड रियलिटी यस देयर इज अ कट एक्सपेक्टेड, बट ऑन अ डिफरेंट स्टोरी अगर हम बात करें या IMF की मीटिंग के हवाले से बात करें तो उसका क्रक्स है उसकी कंडीशनैलिटीज़ को जहन में रखते हुए कट में भी लिटिल पॉस डिले हो जाए और जून के बाद हो, जैसे जो अगस्त के काउंटर में होगा। इसकी वजह ये समझ में आती है कि वो करेंसी के ऊपर प्रेशर नहीं चाह रहे, या जो हमारा आउटफ्लो है डॉलर्स हमारे पास इतने हैं नहीं और रीपेमेंट्स का शेड्यूल भी है, तो लिहाजा उस कंसर्न की वजह से में भी इस वक्त ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कट ना दें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबली 1 से 1.5% का कट बनता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये कंफ्यूजन भी इन्वेस्टर के माइंड में है तो सिक्लिकल्स की एक्टिविटी भी ऑलरेडी थोड़ी सी शटर हो गई है, और आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन रहा है सिक्लिकल सेक्टर के अंदर भी। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी बेसिस पे हमने देखा कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स में भी थोड़ी कमी रही है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली बैंकिंग, नॉट ओनली सीमेंट, नॉट ओनली ऑयल, अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिख रहे हैं, और जो कि 1-2 दिन फर्दर रह सकता है क्योंकि फ्राइडे तक हमारा रोल ओवर वीक का लास्ट डे है। सो इन डेज के अंदर मेरा सेल्स एडवाइस यही रहेगा कि थोड़ा सा सेलेक्टिव रहे, नई बाइंग पोजीशन बिल्डअप ना करें। कुछ 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो रियलिटी पिच आ जाएगी ऑन द ग्राउंड ऑफ बजट साइड एज वेल एज रोल ओवर वीक भी एंड हो जाएगा, और कुछ मॉनेटरी पॉलिसी की भी वाइब्स मिलना शुरू हो जाएंगे। टिल देन प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर एट info@fs.com.pk। योर वैल्यूएबल फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.